Hello everyone, welcome back in your own channel and these classes. This is निशा सिवाच और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमने क्लास +1 में परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर की थी, उनको क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। क्वेश्चन है 150% ऑफ 15 प्लस 75% ऑफ 75 इज़। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने का, मैथ के अंदर कैलकुलेशन को फास्ट करने का एक ही शॉर्ट तरीका है। क्या? टेबल्स आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, मल्टीप्लाई डिवीज़न करते टाइम कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? देखिए अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको अगर हम लॉजिकली चले तो 150 परसेंटेज को हटाइए नीचे 100, देन ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई 15, फिर प्लस 75 परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 75। क्लियर? ये हमने क्लास फर्स्ट में सीखा था कि परसेंटेज जब हमें फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज जब हमें हटानी है यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से। ओके, सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहे हैं ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे ऊपर डिवाइड 5 से फटाफट काट देंगे। नहीं, मैं आपको एक सलाह दूंगी, नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 वाला नंबर है ना तो उसको आप काटिए मत, कटिंग मत कीजिए, यानी डिवाइड मत कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 की मल्टीप्लाई 225 होती है, एक 0 है, नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस 75। अब एक ट्रिक शेयर कर देते हो, जिस नंबर के वंस पे 5 होता है, जिस नंबर के वंस पे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है। क्या? इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 25, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 49 में अगेन ये 7 जोड़ दीजिए 56। क्लियर हुआ? जिस नंबर के वंस पे 5 है ना, 5 5 25, 7 7 जा 49 में अगेन इसको प्लस कर दीजिए 7 को 56, यानी 56.25 इसका आंसर आ गया है। ओके, और अब इनको हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अब पॉइंट वाले नंबर को कैसे ऐड करते, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो 2 5 56, यहाँ क्या आ जाएगा 5 7 8 और 7 78.75 इज़ द आंसर। तो सॉल्व करते टाइम आपको 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना, वैसे तो 1 ही मिनट लगना है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आप इसको कंटिन्यूटी जब लेके आएंगे ना, इसके अंदर मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर वो चेंज आएगा, आप फील करोगे कि हाँ कैलकुलेशन करने में हमारी स्पीड ज़्यादा हुई है। ओके, दूसरा एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका देखो, जो परसेंटेज है ना उसके टुकड़े कर लीजिए, जैसे 150% है, 150% को 100 प्लस 50 लिख सकते हैं, परसेंट ऑफ 15 प्लस 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 25% लिख सकते हैं, 50 प्लस 25% ऑफ 75 ये लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का 100%, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, यानी 15 ही आ जाएगा। 15 प्लस किसी भी नंबर का 50%, किसी भी नंबर का 50% उसका हाफ होता है। हाफ फ्रैक्शन अगर हमारे पास 1/2 है तो परसेंटेज कितना हो गया था 50%, तो 50% किसी भी नंबर का उसका हाफ, और 15 का हाफ क्या होता है 7.5, प्लस 50% ऑफ एनी नंबर इसका हाफ कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, 75 का हाफ, एंड 25% ऑफ एनी नंबर 25% ऑफ एनी नंबर, क्योंकि 75% चाहिए था हमें, 25% ऑफ एनी नंबर कितना होता है, उस नंबर का 1/4 होता है। देखो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था 1/4 फ्रैक्शन अगर 1/4 है तो इसकी परसेंटेज कितनी होती है 25% होती है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 यानी 75 का 4th पार्ट कितना हो जाएगा, डिवाइड करो इसको 4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 3, 4 8 जा और 7 5 आ जाएगा 18.75। बस अब इनको ऐड कर दीजिए, देखिए ऐड क्या था, डेसिमल वाली नंबर है ना, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए आप। अब ये देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ ऊपर ये था, यहाँ कुछ नहीं था, इसको 0 लगा देंगे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के राइट में जो है वो एज इट इज़, लेफ्ट में जो है वो एज इट इज़, जहाँ पे हमें डिजिट नहीं मिला उसकी जगह 0, फिर 15.00, देन 7.5 ऐड कीजिए, 5 7 और ये आ जाएगा हमारा 8 देन 7 एग्जैक्ट
दिस इज़ योर आंसर। ओके, इससे भी शॉर्ट तरीका क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन के परसेंटेज, इस तरह का जब परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा है तो जस्ट 1 सेकंड में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है, डिजिट्स का सम। कौन सा तरीका बोला है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, ये सम ऑफ डिजिट्स क्या बोलता है, ध्यान से कर पढ़ना समझना। मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपके साथ ये शेयर किया है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ लुक दैट क्लास। सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ जितने भी नंबर दे रखे हैं उनकी डिजिट को प्लस कर दीजिए। जैसे 1 + 5 + 0 6 हो गया। ऑफ मल्टीप्लाई में 1 + 5 6 हो गया, देन प्लस 7 + 5 12, 12 के डिजिट को जोड़ा तो 3 हो गया। 7 + 5 12, 12 के डिजिट को जोड़ा तो 3 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 36, इन डिजिट्स को जोड़ेंगे 9, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9 9, इनका सम क्या आएगा 18, अब इन डिजिट्स का सम भी क्या आ जाएगा 9। यानी जिस ऑप्शन में डिजिट्स का सम 9 है ना, वो आपका आंसर है। अब आप देखोगे कि इस डिजिट का 5 + 3 + 1 9 है, इनका भी 9 है। जब दो ऑप्शन में डिजिट सम 9 आ जाता है तो आपको जो दो तरीके सिखाएं वो अप्लाई कर दीजिए। और बाय चांस अगर आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसके डिजिट का सम इनके डिजिट के सम के बराबर है तो वही आपका आंसर है। बस मैं आपके साथ यही ट्रिक शेयर करना चाह रही थी जो परसेंटेज के क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 37% ऑफ 150 माइनस 0.05% ऑफ 1000। देखिए सिंपल, 37/100, परसेंटेज को उठाएंगे नीचे 100 मल्टीप्लाई 150 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई नीचे, यहाँ परसेंटेज को उठाएंगे 100 और यहाँ पे 1000। क्लियर? ओके, अब मैंने कहा था 0 0 को मत काटिए आप, जब तक डिनोमिनेटर सेम रहता है आप सेम रखिए। 37 की और 15 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, फटाफट कीजिए, वैसे ही कर लेते हैं। 15 7 105, 105, 10 कैरी, 15 3 45, 45 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 55, और साथ में एक 0, नीचे हमारे पास 100, यानी यहाँ आ जाएगा पॉइंट 55.50, नीचे 100 के नाम का माइनस। यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 लगेंगी, 3 0 में 2 के बाद तो पॉइंट आ जाएगा, नीचे फिर 100 है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 0.50। अब 15.50 में से 0.50 को माइनस करेंगे तो 0 0 और कितना बचेगा 5 और 5 यानी 55, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसमें आपका ऑप्शन बी ये करेक्ट था, इसमें भी ऑप्शन बी 55 करेक्ट है। ओके, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया था, परसेंटेज के टुकड़े कर लीजिए आप। क्या बताया है, परसेंटेज को स्प्लिट कीजिए। 37 है सॉरी 30 + 5 + 2 ऑफ 150 माइनस, अब ये पॉइंट में है ना तो इसको सिंप्लीफाई वैसे कर लीजिएंगे, 0 पॉइंट हटा देते हैं, 0.5 बाय में 100 फिर एक 100 परसेंटेज के नाम का मल्टीप्लाई में 1000। ओके, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी, ये 0 है ही नहीं, एक 0 से हो जाएगा, 5 1 जा 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। ओके, अब 30% ऑफ 150, अब 30% क्या हो जाएगा, देखो 10% बताया, किसी भी नंबर का 10% क्या होता है, उस नंबर में एक के बाद पॉइंट लगा लो, यानी 150 का 10% क्या है 15 है, तो 30% 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 45 है, प्लस किसी भी नंबर का 5%, अभी बताया था किसी भी नंबर का 5% क्या होता है 1/20। देखो 1 से लेके 20 तक के जो रेशो थे ना उनको परसेंटेज में बदल के क्या डायरेक्ट वैल्यू आती है वो मैंने फर्स्ट क्लास में शेयर किया था, और उसको अगर आप याद कर लेंगे तो जो क्वेश्चन करेंगे ना इनको सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें। तो क्या था 5% ऑफ एनी नंबर, 5% का मतलब होता है उस नंबर का 1/20, तो 150 का 1/20 निकालेंगे तो 0 से 0 यानी कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। किसी भी नंबर का 2% कितना होता है 50%, 1/50, 1/50 को क्या बोलते हैं 2%, तो 1/50 ऑफ 150 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना लिख देंगे 3, बस अब कुछ नहीं करना, सिंपली क्या कर देंगे इसको हम सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्यूशन है 45 + 3 48, 48 में आपको जोड़ना है 7.5, 5 15 5, इसमें से माइनस 1/2 का मतलब क्या होता है हाफ होता है, 0.5 होता है, 0.5 यू गेट 55.0। तो जो भी तरीका लगाए आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा, आप कौन से भी एक तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब कहेंगे तीसरा जो तरीका सीखा था ना सम ऑफ डिजिट्स वाला, वो सबसे ईजी था, वो सबसे ईजी था, तो आप इजी वाला अप्लाई करके देखिए। इसके डिजिट्स को जोड़िए, 7 और 3 10,
10 के डिजिट्स को जोड़ेंगे तो 1 आया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 150 का 6 माइनस 5। अब डिजिट का जब सम करते हैं तो ये पॉइंट मायने नहीं रखता। 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 0 0 इनको प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ 6 माइनस 5 क्या आया 1। अब किस ऑप्शन के डिजिट का सम 1 है? देखो यहाँ तो 5 ही रह गया, 5 10 15 6 आ गया, यानी ये भी नहीं है। 5 और 10 10 के डिजिट का सम 1, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ गया ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक बार, देखिए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। तो जब सबसे पहले परसेंटेज के क्वेश्चन दे रखा ना, सिंप्लीफाई करना है, तो आप डिजिट सम अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डिजिट सम। देखिए 4 + 3 7, 7 क्या हो जाएगा 7। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 और 2 7 7 7 14, 14 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 5, माइनस 8 और 3 11, 11 का डिजिट सम फिर अगेन क्या हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 9 और 2 8 और 8 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 का डिजिट सम अगेन 2। यहाँ 35 माइनस 4, 8 माइनस 4 यानी 4। जिस ऑप्शन का डिजिट सम 4 है ना वो इसका आंसर है। अब इसमें 4 3 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 3 और 1 4 हो जाएगा, 6 4 10, 10 3 13 फिर 4 हो जाएगा। यानी दो ऑप्शन में से बाकी किसी का 3 जाएगा, दो ऑप्शन में से एक इसका आंसर है। अगर एग्जैक्ट एक होता तो वही आपका आंसर था, गलत नहीं जाएगा अगर आपने डिजिट सम अप्लाई किया तो। अच्छा, उसके बाद जब दो ऑप्शन का है तो हम फिर अपना वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमने सीखा है। 43% यानी 43/100 मल्टीप्लाई 2750 माइनस 38 परसेंटेज को उठाएंगे नीचे 100 मल्टीप्लाई 2990। अब देखो तो दो टर्म्स है दिस एंड दिस, यहाँ 0 से 0 0 से 0 काट सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा अगर एलसीएम लेना पड़े तो भी। और अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके नीचे से पॉइंट भी लगा सकते हैं 0 को बिना काटे भी। तो 275 मल्टीप्लाई 43 क्या 5 3 15 1 7 3 21 22 3 2 6 और 2 8, 4 5 20 7 28 और 2 30, 3 4 2 8 और 3 11, 5 2 8 1 1 और पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 118.2.5 माइनस यहाँ देखिए 299 की मल्टीप्लाई कर देंगे 38 के साथ, 8 9 72 7 8 9 72 और 7 79 7 8 2 16 16 और 7 हो जाएंगे हमारे 23, 9 3 27 2 9 3 27 और 2 29 3 2 6 6 और 2 8 2 16 एक कैरी 9 3 12 1 13 एक कैरी 2 10 11 और पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद, ये कितना आ जाएगा। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम डायरेक्ट इसके नीचे लिख लेते हैं क्या 11 3 6.2 कितना आ जाएगा 3 6 और यहाँ बचेगा 4 46.3 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके ओके, इसके अलावा एक तरीका और सीखा था हमने, कौन सा देखना जरा, परसेंटेज को तोड़ देंगे 40%, 40% को क्या तोड़ेंगे 40 + 3% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगा दीजिए 2750 माइनस 38 को तोड़ेंगे हम 30 + 5 + 3% ऑफ 2990। ओके 40%, किसी भी नंबर का 40% क्या होता है, देखो 10% का बता है, 10% क्या होता है पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे यानी कितना हो जाएगा 275। तो 40% 275 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 22 7 4 28 28 और 2 33 4 2 8 8 और 3 11 प्लस किसी भी नंबर का 3% क्या होता है 3 से मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। देखो 3 से मल्टीप्लाई करो पहले 3 5 0 3 5 15 1 7 3 21 21 22 2 3 2 6 और 8 और पॉइंट कितने बाद लग जाएगा 2 के बाद। ठीक है, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 1182.50 इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 30% किसी भी नंबर का पीछे से के बाद पॉइंट लगाइए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, देखो किसी भी नंबर का 10% है ना 299, इस नंबर का 10% निकाले तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देना है। अब 30% का मतलब 3 × 10 यानी इस नंबर को 3, हाँ जी क्या करेंगे देखिए 30% इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 9 27 2 कैरी 3 9 27 2 29 3 2 6 और 8। अब 30% हो गया 3 0 हमारी पॉइंट से खत्म होगी प्लस
5%, किसी भी नंबर का 5% क्या होता है, या हम डायरेक्ट 8% भी ले सकते हैं। 8% देख लो डायरेक्ट, यहाँ पे 2 बार आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करनी पड़ेगी। 8% किसी भी नंबर का, इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 9 जा 72, 7 8 9 जा 72 और 7 79, 7 8 2 जा 16 और 7 23 और उसके बाद हमारा एक 0 है और ये 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। इतना होता है 8% ऑफ नंबर। कैसे निकाला देखिए, 8% परसेंट के नाम का नीचे 100 मल्टीप्लाई 2990, इस पे 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, नीचे 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर। तो वो काटा पीटी करने से अच्छा है टुकड़े करके फिर मल्टीप्लाई करना, छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करना इजी होता है ना। अब ये नंबर को माइनस करना है यहाँ से, पहले इनको जोड़िए। 2 0 7 16 12 13 और 2 11, हाँ जी 11 36.20 0 3 6 और 4 46.30। ओके, और ये 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं आपके ट्राई के लिए। यू शुड ट्राई दैट क्वेश्चंस। देखिए आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर। एंड एक लास्ट रिक्वेस्ट, if you like this video, if this video give up your knowledge, enhance your knowledge, help to do the questions, then please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.